हिंदी सिनेमा का वो नाम जिसे हमेशा इज्जत के साथ लिया गया। बॉलीवुड में माँ का किरदार तो कई अभिनेत्रियों ने निभाया, लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर एक मजबूर और गरीब माँ का चित्रण जैसा निरूपा रॉय ने किया, वैसा कोई और अभिनेत्री कभी नहीं कर पाई। बॉलीवुड में इन्हें ट्रेजेडी क्वीन और क्वीन ऑफ मिजरी के नाम से भी जाना जाता था। निरूपा रॉय बॉलीवुड में ममता का प्रतीक बन चुकी थी। आलम ये था कि जब भी फिल्मी माँ का जिक्र कहीं भी होता तो जहन में सबसे पहले निरूपा रॉय का ही चेहरा उभरता। लेकिन आज हम आपको इनके उन बेटों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अपनी मां निरूपा रॉय को सिर्फ गम दिया, लेकिन उनकी बहुओं ने भी उनका आदर नहीं किया और अंत हुआ निरूपा रॉय का बेहद बुरा। निरूपा रॉय का जन्म 4 जनवरी 1931 को गुजरात के वलसाड़ में हुआ। बचपन में इनका नाम कोकिला किशोर चंद्र बुलसारा था। जब ये महज 15 साल की थी तो इनकी शादी कमल रॉय से हुई। शादी के कुछ सालों बाद फिल्मों में करियर बनाने के लिए ये अपने पति के साथ मुंबई आ गई। इनके 2 बच्चे हुए थे, बेटा योगेश रॉय। इनका फिल्मी सफर कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि एक दिन इनके पति कमल रॉय ने एक गुजराती अखबार में एक इश्तेहार देखा। एक गुजराती नाटक कंपनी को कुछ कलाकारों की जरूरत थी। निरूपा रॉय ने इस गुजराती नाटक कंपनी को ऑडिशन दिया और इनका सिलेक्शन हो गया। इसी के साथ इनके रनक देवी नाम की गुजराती फिल्म में सिलेक्शन होने के बाद काम का सफर शुरू हुआ। फिर इसी साल इन्होंने अमर राज नाम की एक हिंदी फिल्म में भी काम किया। यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि इनके पति कमल रॉय ने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अगले साल ये नजर आई फिल्म उद्धार में। फिर 2 साल तक इनकी कोई भी फिल्म नहीं आई, लेकिन फिर 1951 में इन्होंने राम जन्म नाम की एक फिल्म में काम किया। फिल्मी करियर शुरू हुए 5 साल हो चुके थे, लेकिन इन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल पाई थी। मगर फिर साल 1953 में रिलीज हुई बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन में निरूपा रॉय ने अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लिया। निरूपा रॉय के बारे में एक दिलचस्प बात ये है कि 40 और 50 के दशक में इन्होंने कई सारी फिल्मों में माइथोलॉजिकल किरदार निभाए। उस दौर की ज्यादातर फिल्मों में ये देवी के रूप में नजर आती थी और देवी का किरदार ये इतने सशक्त तरीके से निभाती थी कि लोग इन्हें वाकई में देवी मानने लगे थे। वो इनके घर पर इनसे आशीर्वाद लेने भी आते थे। इन्होंने 1 या 2 नहीं, पूरी 16 फिल्मों में देवी का किरदार निभाया। अपने करियर के शुरुआती दौर में निरूपा रॉय ने हर बड़े स्टार के साथ काम किया, चाहे भारत भूषण हो या फिर त्रिलोक कपूर, बलराज साहनी हो या फिर अशोक कुमार। इन्होंने अपने दौर के हर सुपरस्टार के साथ फिल्मों में एक्टिंग की। त्रिलोक कपूर के साथ तो इनकी जोड़ी को जैसी जमी कि इन दोनों ने 18 फिल्मों में साथ में काम किया था। लेकिन बॉलीवुड जब 70 के दशक में पहुंचा तो तब तक काफी बदलना शुरू हो गया था। हिंदी सिनेमा रोमांस से हटकर एंग्री यंग मैन बेस्ड फिल्मों पर फोकस करने लगा। अमिताभ बच्चन जैसे एंग्री यंग मैन के रूप में बॉलीवुड को नया सुपरस्टार मिल चुका था और इस नए सुपरस्टार की मां के रोल में अमर हुई निरूपा रॉय। 1975 में रिलीज हुई दीवार फिल्म में निरूपा रॉय ने शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की मां के किरदार में खुद को दिखाया था और इस किरदार में इन्होंने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की कि इसके बाद तो ये बॉलीवुड में परमानेंटली मां के किरदारों में ही नजर आने लगी। अमिताभ और निरूपा रॉय का माँ बेटी का रिश्ता सिनेमा के शौकीनों को बड़ा पसंद आया। माँ बेटी के रूप में निरूपा रॉय और अमिताभ बच्चन की जोड़ी काफी पसंद की जाने लगी। इसकी एक मिसाल ये है कि साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म लाल बादशाह अमिताभ की दूसरी पारी की। इस फिल्म में भी निरूपा रॉय उनकी मां बनी थी और केवल अमिताभ बच्चन ही नहीं, देवानंद, धर्मेंद्र सहित उस दौर के और भी कई बड़े बड़े कलाकारों की मां का रोल इन्होंने निभाया था। निरूपा रॉय एक लौती ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने धर्मेंद्र की मां का किरदार भी निभाया और उनकी बेटी सनी देओल की मां का किरदार भी निभाया। सन 1955 में रिलीज हुई फिल्म मुनीम जी में निरूपा रॉय ने देवानंद की मां का किरदार निभाया था, जबकि इनकी उम्र देवानंद साहब से 8 साल कम थी। बात अगर इन्हें मिले अवार्ड्स के बारे में करें तो साल 1955 में रिलीज हुई मुनीम जी, साल 1962 में रिलीज हुई छाया और साल 1965 में रिलीज हुई शहनाई के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। दीवार फिल्म में इनके जबरदस्त काम इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला था। इतना ही नहीं, साल 2003 में इन्हें फिल्म फेयर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया था। लगभग 60 सालों तक चले अपने फिल्मी करियर में निरूपा रॉय ने 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। निरूपा रॉय के करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इन्होंने माँ और ममता, घर घर की कहानी, पूरब और पश्चिम,
अमर अकबर एंथनी, सुहाग, बेताब, सरफरोश, गिरफ्तार, मर्द, गंगा जमुना सरस्वती, इंतकाम, प्रतिकार, गंगा तेरा पानी अमृत, आंसू बने अंगारे, बेजुबान, कौन अपना कौन पराया और जहां तुम नेचर हो जैसी कई फिल्मों में काम किया। इनके करियर की आखिरी फिल्म थी लाल बादशाह, जो साल 1999 में रिलीज हुई और जिसमें ये फिर से अमिताभ बच्चन की मां के किरदार में नजर आई थी। 80 का दशक खत्म होने तक इन्होंने फिल्मों से खुद को दूर कर लिया था। 90 के दशक में ये केवल 5 फिल्मों में नजर आई और ये 5 फिल्में भी 90 के दशक के अलग अलग सालों में रिलीज हुई थी। लेकिन दोस्तों, इनसे जुड़ा एक किस्सा आपको बताते हैं। निरूपा रॉय ने कई सारी फिल्में की हैं और बॉलीवुड को काफी हिट फिल्में दी हैं। आपको बता दें कि दर्शकों उनकी मां का किरदार सबको बहुत पसंद आया करता था। इसी वजह से उन्हें इस किरदार में ज्यादातर रखा गया। निरूपा रॉय ने 15 साल की उम्र में कमल रॉय के साथ शादी कर ली थी और वो एकदम से ही मुंबई में आकर शिफ्ट हो गई। लेकिन कुछ सालों के बाद में इन्हें 2 बेटे हुए, जिनका नाम योगेश रॉय और किरण रॉय था। निरूपा रॉय की बहू ऊना रॉय ने अपनी सास पर दहेज लेने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। बता दें कि एक्ट्रेस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये सब देखने के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा होने लगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि निरूपा रॉय के बेटे योगेश रॉय और किरण रॉय दोनों ही जायदाद के लिए एक दूसरे से लड़ा करते थे और ये बात उनकी मां यानी कि निरूपा को नहीं पता थी। आपको बता दें कि दोनों बेटों ने मिलकर अपनी मां को टॉर्चर किया। इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी की वजह से दोनों भाइयों में काफी झगड़े हुए और बाद में बड़े बेटे योगेश के टॉर्चर के बाद किरण ने भी अपनी मां को खूब टॉर्चर किया और आखिरकार 13 अक्टूबर 2004 को एक्ट्रेस सदमे से इस दुनिया से अलविदा हो गई। 13 अक्टूबर 2004 को मुंबई स्थित इनके घर में ही अचानक कार्डियक अरेस्ट के चलते ये मारी गई। 13 अक्टूबर 2004 को मुंबई स्थित इनके घर में ये अचानक कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो गई। डॉक्टरों ने काफी कोशिश की इनकी जान बचाई जा सके, लेकिन इन्हें बचाने की हर कोशिश नाकामयाब हो गई और आखिरकार 73 साल की उम्र में निरूपा रॉय ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। कहा जाता है कि निरूपा रॉय अपने बेटे से बेहद प्यार करती थी, लेकिन इनकी मौत के बाद इनके बेटे योगेश और बेटी किरण रॉय के बीच इनकी प्रॉपर्टी को लेकर काफी विवाद हुआ। ये विवाद इतना ज्यादा था कि मीडिया में ये खूब सुर्खियों में रहे और इनके दौर की ही एक और अभिनेत्री थी जिनका नाम श्यामा था। श्यामा से इनकी बड़ी गहरी दोस्ती थी। जब निरूपा रॉय की मृत्यु हुई तो श्यामा फूट फूट कर निरूपा रॉय को इस दुनिया से गए हुए काफी साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लोग इन्हें बहुत याद करते हैं। अपनी बेमिसाल अदायगी से निरूपा रॉय ने बॉलीवुड में जो मुकाम बनाया है वो हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हम आपसे फिर मिलेंगे। बाय बाय।